हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। हमने देखा था कि अगर दो ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, और उसे आकर्षित करने के लिए जो बल लगाना पड़ता है वही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो हमने देखा था कि वो जब आकर्षित करते हैं उनमें आकर्षण की घटना होती है तो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस बल का मान कितना होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब। उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। लगभग 1686 ईस्वी में न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो हेडिंग बनाएंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का नियम सार्वत्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह लागू होता है। ठीक है। तो दोस्तों न्यूटन साहब ने क्या किया, इन्होंने 1686 ईस्वी में किसने दिया? न्यूटन ने दिया। आप जानते हो न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे फिजिक्स में अपने नियम दिए और फिजिक्स को बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के पिता कहा जाता है। तो न्यूटन ने नियम दिया, इन्होंने कहा ब्रह्मांड में किन्हीं दो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला कार्य करने वाला आकर्षण बल कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के पिंडों के द्रव्यमान पिंडों के द्रव्यमानों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन साहब ने बच्चों ये एक नियम दिया जिसे कहा जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या इसी कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड में कोई भी आप दो वस्तुएं ले सकते हैं। पिंड का मतलब वस्तु से है, बॉडी से। ठीक है, कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के परिमाण, उसके मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती से कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोस्तों मान लो हमने एक ये वस्तु ले लिया, इसका ये केंद्र है। एक दोस्तों हमने एक ये वस्तु ले लिया, इसका केंद्र है, ये ए है और ये बी है। अगर दोस्तों इसका द्रव्यमान क्या है? m1, और इसका क्या है? इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m1। तो ये क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है। ये दोस्तों क्या है? इनका सेंटर पॉइंट। तो इन दो, ये क्या है? सेंटर को मिलाने वाली ये रेखा है। और यहां से इसके केंद्र से अगर हमने दूरी r मान लिया, मान लो ये r दूरी पर एक दूसरे से रखे, स्मॉल r दूरी पर एक दूसरे से रखे, तो इनके बीच हमने कहा कि ये वस्तु क्या करेगा? ये वस्तु इस m1 को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ऐसे बल लगाएगा, आकर्षण बल। और ये इसको अपनी ओर, ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये इस पर ऐसे बल लगाएगा, आकर्षण बल। ठीक है। और इस बल की दिशा इनके केंद्र के अक्ष पर ही होगा या केंद्र के अनुदिश होगा। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा क्या होगा? अनुदिश होगा। तो इन पर जो लगने वाला ये बल है, इस बल का जो परिमाण होता है, इन्होंने कहा कि आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल द्रव्यमान का गुणनफल। तो ये द्रव्यमान के परिमाण का क्या है? गुणनफल।
और ये किसके अनुक्रमानुपाती है, बल के। और दूसरा इन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और दोस्तों अगर इन दोनों को हम साथ में लिखे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। आप बच्चों जानते हो कि अगर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटता है, तो एक यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है या समानुपाती नियतांक आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटा के यहाँ पर इक्वल का साइन लाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट कैपिटल जी आता है और ये m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। ये दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला बन गया दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान का। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम क्या कर लेते हैं, उनका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो बच्चों कैपिटल जी है, इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक। ये क्या है, एक नियतांक है। नियतांक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और इसी का जो नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं सार्वत्रिक। सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसी को हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कैपिटल जी हो गया। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जी की वैल्यू क्या होती है। बच्चा जी की वैल्यू होती है वो 6.67 गुणित 10⁻−11। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हम इसे हिंदी ऐसे लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये बच्चा क्या होगा, जी का मान हो गया। इस जी का मान सबसे पहले किसने दिया था, अगर हम बच्चा यहाँ पे देखें कि इस जी का जो मान है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो बच्चा एक हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस जी का मान बताया था ज्ञात करके। तो अगर हम कहें कि जी का खोज किसने किया था, कैपिटल जी का, तो कैपिटल जी के बारे में बच्चों कैवेंडिश ने बताया था। यहाँ पे नोट लिखते हैं, नोट यहाँ लिखेंगे जी की खोज, जी की खोज सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, तो और इन्होंने इसका मान ज्ञात किया था, तो सबसे पहले कैपिटल जी की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने किया था। और सबसे पहले ही इन्होंने क्या किया था, इसका वैल्यू भी फाइंड किया था, ज्ञात किया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, कैपिटल जी का मान कितना, 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या था, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 देखते हैं। ये जो अगर कोई वस्तु अगर हम कोई वस्तु ले लें, उस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं वजन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं, इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये कहाँ कहाँ के लिए मान्य है, तो बच्चा ये जो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम है ये ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के लिए मान्य है।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट तीसरा लिखेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं के लिए, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं के लिए मान्य है। इसका मतलब कि न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, ये ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब के लिए ये मान्य है, अर्थात सभी वस्तुओं पर ये लागू होता है। ठीक है, ये न्यूटन का क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो जी का मान है वो आपका ना तो द्रव्यमान पे, कैपिटल जी, ये जो कैपिटल जी का मान है ये आपका ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना उस वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, ना ताप पर निर्भर करता है, ना उनके बीच की दूरी पर, ये किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। तो अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चा, चौथा नंबर पॉइंट लिखेंगे, कैपिटल जी का मान पिंडों के द्रव्यमान, पिंड मतलब वस्तु, पिंडों की प्रकृति द्रव्यमान उनके बीच की दूरी ताप उनके बीच का माध्यम का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों वस्तुएं रखी है, ये ए और ये बी, तो इनके बीच में कैसा मीडियम है, वायु है, जल है, निर्वात है, मतलब इससे कुछ लेना देना इसका नहीं है, कि बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम आदि पर निर्भर नहीं करता। तो ये दोस्तों क्या था, कैपिटल जी का प्रकृति। अगर हम कहें कि कैपिटल जी कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों के लिए कैपिटल जी का मान एक ही रहेगा। कितना रहेगा, 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है, ये ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह आप चले जाओ, ये बदलता नहीं है। किसका, कैपिटल जी। और कैपिटल जी जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो बच्चों ये क्या था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।